रमेश नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में खुद का एक बार्बर शॉप चला रहा था। रमेश बहुत ही गरीब था। रमेश इतना गरीब था कि उसके पास घर का और दुकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए रमेश ने दुकान को ही अपना घर बना लिया और उसी दुकान में एक टकला रखकर एक कोने में वो सोता था। दुकान भी वही था और घर भी वही। रमेश अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। इसी कारण उसने अपने दुकान के सामने 24/7 सर्विस अवेलेबल ऐसा बोर्ड लगाया था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कस्टमर रमेश के सैलून में हेयर कट करवाने के लिए आता है और उसे कहता है, हेलो ब्रो, मुझे एक जबरदस्त हेयर कटिंग चाहिए। मेरे पास लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी मेरी कटिंग कर दो। उस कस्टमर की रमेश एक जबरदस्त हेयर कटिंग करके देता है, जिसे देखकर कस्टमर बहुत चिढ़ जाता है। अरे ये क्या है? ये क्या कटिंग किया है तुमने? बहुत ही गंदी और बकवास कटिंग की है। ऐसा कहकर कस्टमर सैलून से बहुत गुस्से में चला जाता है। वह घर जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चे उसे देखकर बोलते हैं, ओह वाह, आपका हेयर कट तो बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा हेयर कटिंग करवाने के लिए तुमने कितने साल लगाए? कस्टमर के मन में एक झिझक थी। बीवी और बच्चों को तो उसका हेयर कट बहुत पसंद आया था, लेकिन कस्टमर के दोस्त, पड़ोसी और कलीग्स को उसका हेयर कट बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके पड़ोसी ने उसे कहा, अरे साहब, ये कैसा कटिंग है? किसने किया? बहुत ही खराब कटिंग है। कस्टमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक पहलू में पड़ जाता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हेयर कट अच्छा है या खराब है? थोड़ी ही दिनों के बाद रमेश के सैलून में और एक कस्टमर आता है। हे रमेश, सुनो, देखो मेरी कटिंग बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, ओके? खासकर मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आनी चाहिए। अगर मेरा हेयर कट मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जी साहब, जैसा आप ठीक समझे। ऐसा कहकर रमेश कस्टमर का हेयर कट कर देता है। कटिंग होने के बाद, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? कैसा कटिंग है ये? न जाने तुम क्या क्या करते रहते हो यार। मुझे तो ये हेयर कट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यार तुमने। सर, आप ये कटिंग आपकी बीवी सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड को दिखा दीजिए। अगर आपके गर्लफ्रेंड को ये हेयर कट पसंद नहीं आया तो आप मुझे पैसे मत देना साहब। शाम को वही कस्टमर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। जानू, कैसा है मेरा नया हेयर कट? तुम्हारा हेयर कट तो कमाल का है डार्लिंग। इस नए हेयर कट में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं तो फिर से फिदा हो गई हूँ तुम पर। तो फौरन कस्टमर रमेश के पास जाता है और उसे कहता है, अरे रमेश भाई, मुझे हेयर कट तो पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। धीरे धीरे रमेश ने उस गांव में बहुत सारे लोगों का हेयर कट किया, लेकिन ना तो रमेश ने बड़ा नाम कमाया, ना ही ज्यादा पैसा। एक बार मशहूर फिल्म हीरो उसी गांव से जा रहा था। हीरो की गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उसके गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। व्हाट नॉनसेंस! ये गाड़ी को अभी ब्रेक डाउन होना था? मेरा सर तो फटा जा रहा है। यहाँ इस गांव में कोई हेड मसाज करने वाला भी होगा कि नहीं? साहब, ये आधी रात को कौन सा सैलून ओपन रहेगा? और ऊपर से ये गांव भी बहुत छोटा सा ही है। इतने में उस रास्ते से एक साइकिल वाला जाते हुए नजर आता है। कार ड्राइवर साइकिल वाले को रोककर उसे पूछता है, अरे भैया सुनो तो, यहाँ पर कोई हेड मसाज करने वाला मिलेगा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। हमारे गांव में तो बस एक ही आदमी है जो 24 घंटे सर्विस देता है। वही है हमारा रमेश बार्बर। आप थोड़ा आगे जाइए और राइट मुड़िए, उसका सैलून वहीं पर दिखाई देगा। हीरो और उसके कार ड्राइवर रमेश के सैलून पर पहुंचते हैं। उनको देखते ही रमेश पूछता है, आइए सर, आपको कौन सी सर्विस चाहिए? अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या तुम मुझे हेड मसाज कर सकते हो? तब रमेश हीरो को हेड मसाज देता है
मसाज लेते ही हीरो वहीं पर सो जाता है और सुबह नींद खुलते ही हीरो अपने आप को रमेश के सैलून में देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? साहब, आप बहुत गहरी नींद में थे और ऊपर से कल रात को आपको सिरदर्द भी था, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने आपको नींद से उठाया नहीं। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है यार। वाकई तुमने मेरा ऐसा हेड मसाज किया कि मेरा सरदर्द तो गायब ही हो गया। तुम्हें तो मैं मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोलते बोलते हीरो टाइम देखता है और घबरा जाता है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ही लेट हो गया। ना मेकअप ना हेयर स्टाइल। अभी हेयर स्टाइल कौन बनाएगा? कैसे होगा सब कुछ? सर, मुझे हेयर स्टाइलिंग करना आता है, अगर आप चाहे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। हीरो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम ट्राई कर सकते हो। ये सुनते ही रमेश हीरो की एक बेहतरीन हेयर स्टाइल बना देता है और हीरो को वो हेयर स्टाइल बहुत पसंद आती है। अरे क्या कमाल का स्टाइलिंग किया है तुमने यार, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर, मैं तो बस यूं ही, आपको मेरा स्टाइलिंग पसंद आया, यही बड़ी बात है सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम हर महीने कितना कमा लेते हो? सर, इस गांव में तो इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन में 300-400 रुपए तो मिल जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है, एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हर महीना 50,000 रुपए दूंगा। रमेश उस हीरो के साथ जाता है और अमीर बन जाता है।